Hello, students of class 6 and those students who are interested in solving MCQ question of NCERT. Welcome you all. NCERT का अगर आप MCQ बनाना चाहते हैं, MCQ जानना चाहते हैं, MCQ से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप एकदम बिल्कुल सही जगह पे आए। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और टोटल इस चैप्टर का जो है यह क्लास 6 का एक चैप्टर है, लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया। इसके हम लोग 50 MCQ करेंगे, लेकिन इसको 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके। फर्स्ट पार्ट में 17 MCQ, सेकेंड पार्ट में भी 17 MCQ एंड थर्ड पार्ट में 16 MCQ को कवर करते हुए हम लोग 50 MCQ को कंप्लीट करेंगे 3 दिनों में। तो आज हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द हाईएस्ट लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वह हाईएस्ट लैंडफॉर्म है अर्थ सरफेस का। जो हमारे पृथ्वी पे जो लैंडफॉर्म्स है उनमें से सबसे ऊंचाई पे कौन आते हैं? प्लेट्यू, प्लेन, माउंटेन और वैली। व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? मेंशन योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, माउंटेन। फिगर में भी हम लोग देख रहे हैं माउंटेन जो होता है वह सबसे हाईएस्ट लैंडफॉर्म होता है अर्थ सरफेस का। तो हाईएस्ट माउंटेन रेंज, वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ कम ऑन द सेकेंड क्वेश्चन, प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए माउंटेन इज जनरली हायर देन। मिनिमम कितना हाइट होना चाहिए जिसको हम लोग कह सकते हैं किसी भी लैंडफॉर्म का जो यह माउंटेन है। तो योर ऑप्शन इज 200 मीटर, 600 मीटर्स, 100 मीटर और 50 मीटर्स। द करेक्ट आंसर इज 600 मीटर्स। किसी भी लैंडफॉर्म की ऊंचाई अगर 600 मीटर से ज़्यादा होती है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यह माउंटेन की कैटेगरी में आता है। प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच लैंडफॉर्म इज नन एज द स्टोर हाउस ऑफ वाटर। अब हम लोग देखते हैं इतना सारा रिवर में पानी रहता है, वो आता कहाँ से है? तो यह सारी की सारी जो नदियाँ हैं वो माउंटेन से आती हैं। अगर ऑप्शन में माउंटेन नहीं देके ग्लेशियर भी दिया रहेगा तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लेशियर। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है प्लेन, प्लेट्यू, माउंटेन और डेजर्ट। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, माउंटेन। Proceed to the next question, question number 4. The Himalayas are an example of। हिमालय जो है वह किसका एग्जाम्पल है? यह एक तरह का फोल्ड माउंटेन है या ब्लॉक माउंटेन है या वॉल्केनिक माउंटेन है या रेसिडुअल माउंटेन है? ये सारी माउंटेन होती क्या है? फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन्स। ये सब अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि इसको समझा देने के लिए सर, तो हम इसको समझा देंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, हिमालयाज आर एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। फोल्ड में भी कौन सा माउंटेन है? यंग फोल्ड माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है? यंग फोल्ड माउंटेन है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फोल्ड माउंटेन। प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच माउंटेन रेंज इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इनमें से कौन सा माउंटेन रेंज जो है जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है? तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी, हिमालयाज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हिमालयाज। प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए प्लेट्यू इज ऑल्सो नन एज। प्लेट्यू को हम लोग क्या कहते हैं? लो लैंड कहते हैं, टेबल लैंड कहते हैं, वैली कहते हैं और बेसिन कहते हैं। व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टेबल लैंड। ए प्लेट्यू इज ऑल्सो नन एज टेबल लैंड, क्योंकि यह टेबल की तरह होता है, हल्का सा स्लोप से ऊपर जाते हुए एक फ्लैट सरफेस की तरफ आता है। आगे हम लोग इसको फिगर में देखेंगे। तो आप लोग हमको बताइएगा ऑप्शन में फ्लैट लैंड किसको कहा जाता है? विच लैंडफॉर्म इज ऑल्सो नन एज फ्लैट लैंड? कमेंट द आंसर इन कमेंट बॉक्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। विच इज योर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7। द डेक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन। जो डेक्कन प्लेट्यू है भारत में, दक्कन का पठार, वह कहाँ स्थित है? नॉर्थ इंडिया में है। नॉर्थ इंडिया में तो हिमालय है, वहाँ तो होगा नहीं।
ईस्ट इंडिया में है, या वेस्ट इंडिया में है, या साउथ इंडिया में है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, साउथ इंडिया। विच इज योर करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, साउथ इंडिया। 8th क्वेश्चन, विच लैंड फॉर्म इज बेस्ट सुटेड फॉर एग्रीकल्चर? इनमें से कौन सा लैंड फॉर्म जो है वो एग्रीकल्चर के लिए सबसे सुटेबल है? प्लेट्यू, प्लेट्यू भी एग्रीकल्चर वहाँ पे होती है, लेकिन उतना भी ज़्यादा एग्रीकल्चर वहाँ पे नहीं हो पाती है। माउंटेन, माउंटेन में तो एक अलग तरह का एग्रीकल्चर होता है जिसको हम लोग टेरेस फार्मिंग कहते हैं, जो स्टीप स्लोप्स पे टेरेस बना के किया जाता है। 3rd इज ऑप्शन नंबर सी, प्लेन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्लेन। Proceed to our next question, question number 9. Most of the world's population live in. अब जहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा, जहाँ रहने का स्थान ज़्यादा होगा, जहाँ फ्लैट लैंड होगा, वही जो होगा पॉपुलेशन भी ज़्यादा रहेगा, आदमी वहीं पे क्या करेंगे, ज़्यादा रहेंगे। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, प्लेन्स। हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कम समय में ज़्यादा कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। Proceed to the next question, question number 10. Which landform has a steep slopes? Which landform has a steep slopes? इनमें से कौन सा लैंडफॉर्म है जिसका तीक्ष्ण स्लोप होता है, सबसे तीखा स्लोप होता है? योर ऑप्शन इज प्लेन। ये प्लेन है तो नाम से मालूम चला ये पूरा का पूरा प्लेन ही होगा। प्लेट्यू, प्लेट्यू तो टेबल की तरह होता है, हल्का सा स्लोप रहेगा लेकिन ऊपर जाके फ्लैट रहेगा। 3rd ऑप्शन इज माउंटेन। सो द करेक्ट आंसर इज that is mountain. Option number C is your correct answer. Proceed to our next question, question number 11. Question number 11 is the Tibetan plateau is located in. जो तिब्बत का प्लेट्यू है वह कहाँ पे है? आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। तो तिब्बत का जो प्लेट्यू है इंडिया में है, चाइना में है, नेपाल में या पाकिस्तान में है। तो पहले तिब्बत एक अलग देश हुआ करता था, लेकिन 1958 या 1959 में जो है इसके ऊपर चाइना जो है अटैक करके इसको कैप्चर कर लिया जाता है चाइना के द्वारा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चाइना। प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. विच लैंडफॉर्म इज रिच इन मिनरल्स? इनमें से कौन सा लैंडफॉर्म जो होता है उसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होता है? प्लेट्यू, प्लेन, वैली और डेजर्ट? Which landform is rich in minerals? Plateau, plain, valley or desert? The correct answer is option number A, plateau. सबसे ज़्यादा मिनरल्स किस में होता है, किस लैंडफॉर्म में? तो प्लेट्यू में ही सबसे ज़्यादा लैंडफॉर्म मिनरल्स पाए जाते हैं। Proceed to the next question, question number 13. The black plateau is found in. जो ब्लैक प्लेट्यू है वह कहाँ पाया जाता है, किस कंटिनेंट में पाया जाता है? योर ऑप्शन इज यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका। तो यह अटलांटिक ओशियन जो है, यह अटलांटिक ओशियन के साइड में ही पाया जाता है। तो अटलांटिक ओशियन है तो योर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ अमेरिका। विच इज योर करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ अमेरिका। प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्लेट्यू? इनमें से कौन एक प्लेट्यू है? हिमालय माउंटेन है, गंगा प्लेन तो प्लेन ही है, नाइल डेल्टा, डेल्टा तो सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, Deccan plateau. Deccan is a plateau. Proceed to the next question, question number 15. A plane is generally formed by. प्लेन कैसे बनता है? वॉल्केनो के द्वारा बनता है, रिवर्स के द्वारा बनता है, अर्थक्वेक के द्वारा बनता है, या सिर्फ और सिर्फ हवा के द्वारा बनता है? योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रिवर्स के द्वारा। किसके द्वारा बनता है प्लेन्स? तो रिवर्स के द्वारा प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय. जो बाढ़ का एरिया है वह तो स्वाभाविक है रिवर के द्वारा ही होगा। तो फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स। एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज नॉट अ मेजर लैंडफॉर्म? इनमें से कौन सा एक मेजर लैंडफॉर्म नहीं है? माउंटेन तो है ही, प्लेट्यू तो है ही, प्लेन है ही। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ओशियन। टुडे वी हैव कंप्लीटेड 17 question of this chapter, 17 MCQ of this chapter.
and the rest 33 chapter we will discuss tomorrow and day after tomorrow. तो आज की क्लास में हम लोग 17 MCQ कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर का, और बाकी का जो 33 MCQ बचा है उसको भी हम लोग अगले 2 पार्ट में कल और परसों पढ़ के इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर का 50 MCQ कंप्लीट होने के बाद हम लोग चैप्टर सेकेंड ओशियन एंड कंटिनेंट्स की ओर चलेंगे। उसमें से जो है हम लोग 50 MCQ उस चैप्टर का भी करेंगे। So keep watching to my channel. Thank you. Please like, subscribe and share.